नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरे पास है Realme Narzo 90X 5G फ़ोन और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके टॉप 20 हिडन फीचर्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको नहीं पता होंगे और ये फीचर जान करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप यूट्यूब को विंडो में चलाना चाहते हो या फिर कोई और ऐप को विंडो में चलाना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब को आप ओपन करिए और ओपन करने के बाद इसको आप विंडो में चलाना चाहते हो तो बस इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाता है। तो आपको क्या करना है, रिसेंट ऐप्स में आ जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका यूट्यूब यहाँ पे विंडो में चल जाएगा। देखिए अब आपका यूट्यूब यहाँ पे अभी नेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है। तो आपका कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले हो रहा होगा तो इस तरीके से आप उसको साइड में कर देना। अब आप दूसरे काम भी कर पाओगे और आपका यूट्यूब भी यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए आपको ऑन कैसे करना है, आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है और नीचे की तरफ एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है फ्लेक्सिबल विंडो, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर विंडो कंट्रोल पे आओगे तो यहाँ पर इस तरीके बटन्स और गेस्चर दिखाई देगा। अगर आप बटन्स को यूज कर रहे हैं तो बटन्स पे सेलेक्ट कर देना, अगर आप बटन्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो गेस्चर पे सेलेक्ट करके ओके कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप किसी भी ऐप्स को यहाँ पर जो है विंडो में चला पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर जैसे अपने फोन को इस तरीके से हिलाओगे तो देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है और फिर से हिलाओगे तो यहाँ पर आपकी बंद भी हो जाती है। बस आपको अच्छे से इसको हिलाना होता है। देखिए यहाँ पे फिर से बंद हो चुकी है। तो इस फीचर को भी आप ऑन कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको फिर से आना है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। जैसे आप इस पर आओगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा गेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सेक टू लॉन्च, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नन पे सेलेक्ट होगा तो टर्न ऑन टार्च पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सेक करके अपनी जो है टार्च को ऑन कर पाओगे। अब एक बार आएंगे बैक और यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है रेज टू वेक का ऑप्शन, इसको आप जरूर ऑन करिएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका फोन इस तरीके से रखा होगा और आप अपने फोन को जैसे ही हाथ में उठाओगे तो आपके फोन की जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। जैसे ही आप इस तरीके से उठाओगे तो देखिए स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो रही है, यानी कि हल्का सा जैसा झटका लगेगा तो फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगी। अब दोस्तों यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ, देखिए टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट और यहाँ पर स्वेप डाउन विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना। उसके बाद आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे और यहाँ पर आप थ्री फिंगर को होल्ड करोगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट होगा। बस आपको यहाँ पर आप इस तरीके से एरिया को भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहीं पे ऑप्शन दोस्तों ऊपर की तरफ मिलता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर। ये काफी कमाल के गेस्चर है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे जाओगे, ये आपका डिसेबल मिलेगा तो इसको ऑन करना है। उसके बाद देखिए डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। अब ये फीचर कैसे काम करता है, जब भी आप इस तरीके से होम स्क्रीन पे होंगे और डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन बंद भी होगी और डबल टैप करेंगे तो आपका यहाँ पर स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओपन, यानी कि ओ ड्रॉ करोगे अपने स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे ओ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से और देखिए ऑटोमेटिक कैमरा यहाँ पर ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वी ड्रॉ करोगे ऊपर की तरफ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए टार्च ऑन हो चुकी है। वी ड्रॉ करने पर टार्च ऑन हो चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पर फिर से अगर आप लॉक स्क्रीन पे ही वी ड्रॉ कर दोगे तो आपकी टार्च बंद भी हो जाएगी। देखिए बंद हो चुकी है। इस तरीके से आप अगर नीचे की तरफ वी बनाओगे, उल्टा वी बना दोगे इस तरीके से तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपका यूट्यूब ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन पे डब्लू बना देते हो तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप खुद देख सकते हो कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन पे एम बना देते हो तो क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए मैं एम बना रहा हूँ और यहाँ पर देखिए ये आपकी गैलरी ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से सारे शॉर्टकट आपको यूज करने के लिए करना क्या है, बस यहीं पे सेटिंग में आ जाना है। चलिए मैं वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं सेटिंग में आपको बता रहा था। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दिए गए, इन सारे ऑप्शंस को आप ऑन कर देना। बस आप यहाँ पर देखिए ओ बनाओगे तो आपका कैमरा ओपन होगा, वी बनाओगे तो टॉर्च ऑन ऑफ होगी और उल्टा वी बनाओगे तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब आप वी बनाने पर यूट्यूब की जगह पर कुछ और भी ओपन करवा सकते हो। बस आपको यहाँ पर लॉन्च यूट्यूब पर क्लिक करना है और ओपन ऐप पे जाना है और यहाँ पर जिस भी ऐप्स को चलाना है ओपन करवाना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट को कर दिया तो कॉन्टैक्ट हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है लॉन्च कैलकुलेटर की जगह पर कुछ और ऐप करवा सकते हो। बस यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इस तरीके से, इस पर क्लिक करके जिस भी ऐप्स को ओपन करवाना उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को कर दिया तो यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप स्क्रीन ऑफ गेस्चर को यूज कर पाओगे। अब आते हैं एक बार बैक और बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑप्शन में आता है स्प्लिट व्यू। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर इनेबल करते हो तो उसके बाद क्या होगा, दो ऐप्स आप एक साथ चला पाओगे पूरी स्क्रीन में। मान लीजिए मुझे क्रोम चलाना है और साथ में ही कुछ और चलाना है। चलिए मैं
डायलर को चलाना चाहता हूँ। अब आपको क्या करना है, दो ऐप्स एक साथ चलाने के लिए आपको बस इस तरीके से कर देना है और यहाँ पर थ्री डॉट पे जाना है, स्प्लिट व्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर डायलर मैंने ओपन किया था, अब मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम। तो अब देखिए दोनों ऐप्स नीचे ऊपर चल रहे हैं, यानी कि ऊपर आपका डायलर चल रहा है, नीचे क्रोम चल रहा है। तो यहाँ पे आप इनकी जगह पर कोई दूसरे ऐप भी एक साथ चला सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप दो ऐप्स एक साथ चला पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहीं पे फिर से हम चलेंगे सेटिंग में और आएंगे एक बार बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वन हैंडेड मोड भी आपको मिल जाता है। अब ये कैसे काम करता है, अगर आपका मान लीजिए बड़ा मोबाइल है, आपके हाथ छोटे हैं, तो आप इसको ऑन कर देना। अब क्या होगा, एक हाथ से अगर चला रहे हो तो नीचे की तरफ इस तरीके से कर दोगे तो आपका फोन हाफ स्क्रीन में चलेगा। अब देखिए मैं एक ही हाथ से आराम से चला सकता हूँ इसको, तो यहाँ पे ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप भी वन हैंडेड मोड को यूज कर लेना। स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको बता ही दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग में आपको बता देता हूँ कि हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग कैसे करनी है। बस आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टैप करना है और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, अगर आप सिस्टम के साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो इसको ऑन कर दीजिए, और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड इसको भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने माइक वगैरह लगाई होगी या फिर आपके फ़ोन में जो माइक है उससे रिकॉर्ड होगी। अब आपको हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन पे आना है और यहाँ पे आपको हाई पर सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से ओके कर देंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी हाई क्वालिटी में होगा। अब आएंगे बैक एक बार और यहीं पे आपको और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए आप पावर बटन से स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मेरे में देखिए रिस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके में नहीं आ रहा है, गूगल का असिस्टेंट आ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। पावर बटन पे जाना है और पावर मेनू पे जाना है, यहाँ पे आपका डिजिटल असिस्टेंट सेलेक्ट होगा तो आप पावर मेनू को सेलेक्ट कर देना, तो आप पावर बटन से स्विच ऑफ भी कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली डिफॉल्ट रूप में आप पावर बटन से स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों OTG कनेक्शन है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब आएंगे एक बार बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी थीम्स मिल जाती हैं। अब थीम्स पे जाओगे तो इनमें से जो भी आपको थीम्स पसंद आती है उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ये लॉक स्क्रीन है, मैं थीम्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए थीम्स भी और आपको मिल रही हैं, जो भी आपको थीम्स पसंद आए उसको आप अप्लाई कर दीजिए तो आपकी थीम्स चेंज हो जाएगी। उसके अलावा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पल्स लाइट की। ये जो आपकी रिंग लाइट दी गई इसकी कैसे सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पल्स लाइट की सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए पल्स लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आ जाना है। अब यहाँ पे पल्स लाइट का जो ऑप्शन मिलेगा आपको डिसेबल मिलेगा पहले फर्स्ट टाइम पे, इसको ऑन कर देना। उसके बाद देखिए कॉल के टाइम पे आप यहाँ पर जो है कॉल को सेलेक्ट कर देना, इस तरीके से ऑन कर दीजिए और लाइट स्टाइल पे जाकर के जिस भी कलर की आपको कॉल के टाइम पे लाइट चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो जब भी कॉल आएगी तो इस तरीके से आपकी ये रिंग लाइट जलती हुई दिखाई दिया करेगी। तो इसको आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बैक आएंगे और नोटिफिकेशन के टाइम पे भी आप इसको ऑन कर दीजिए, लाइट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस कलर की भी लाइट चाहिए आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो देखिए इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो इस तरीके से लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी, इसको भी आप अप्लाई कर देना। इसी तरीके से अलार्म को भी ऑन कर दीजिए, म्यूजिक को भी ऑन कर दीजिए, और जब भी आपकी बैटरी 20% आएगी तो भी आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से इनेबल करने के बाद आपकी ये जो रिंग लाइट है वो जला करेगी, यानी कि जब भी 20% बैटरी आएगी तो ये ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से चार्जिंग करोगे तो भी ये जलती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे फीचर्स आपके पल्स लाइट के अंदर ही मिल जाते हैं। तो उसके बाद आएंगे बैक और यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, तो इस पर आकर के इसको भी ऑन कर देना और जो भी ऑलवेज ऑन आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस तरीके से कुछ सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की। तो यहीं पे बैक आएंगे एक बार और यहीं पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है और आइकन्स का। तो आइकन्स चेंज करने हैं तो आपको इस पे आना है और यहाँ से आप आइकन्स का शेप वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए आइकन्स इस तरीके के आ चुके हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आइकन्स आपके कुछ इस तरीके से आ चुके हैं। शैडो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आइकन्स आएंगे। जो भी आपको आइकन्स का शेप या पसंद आता है उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर जो है आइकन्स भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर बैक आएंगे तो देखिए मैं ज़्यादा बैक आ गया, वॉलपेपर एंड स्टाइल पे ही आना है और यहीं पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फॉन्ट पे जाकर के आप फॉन्ट को छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हो और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कर पाओगे। तो इसको आप कर लेना, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बैक आएंगे और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ होम स्क्रीन सेटिंग की। तो यहाँ पे आएंगे, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पे आओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं। इनमें से जो भी ट्रांजिशन आपको पसंद आ जाए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी आप ऐप स्क्रॉल करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रांजिशन आता हुआ दिखाई देगा। तो बस आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर जो है इसको सेट कर सकते हो। तो ये थे कुछ हिडन फीचर्स जो कि मैंने आपको बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।